আপনার ঘর সংলগ্ন গলি অথবা রাস্তা আপনার ঘরের চেয়ে যদি উঁচু হয়ে থাকে, যার জন্য ঘরে জল ঢুকে যায়, এখন আর কোনো চিন্তা করবেন না, না ভেঙেই ঘরটি উঁচু করে দিতে পারবেন। দক্ষিণ শ্রী বিল্ডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9814065500। আবার বলছি 9814065500। এটি সরকার অনুমোদিত সংস্থা। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं आफरीन सन ऑफ बंगाल के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा यात्रा के दौरान दीघा में मछुआरों से मुलाकात की। वो भारत भर के विभिन्न राज्यों के मछुआरों से बात कर रहे हैं और उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। कई महीनों तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत उड़ीसा राज्य से हुई। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचे। मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला दीघा मोहाना में दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एक और जहां उन्होंने मछुआरों की प्रतिबंध अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के सीमांत मछुआरों को आजीविका भत्ता मिले, इसके लिए पहल करने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर मछुआरों की अपील पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि क्या केंद्र सरकार ने मछुआरों के समग्र विकास के लिए जो भी परियोजनाएं की है, उनका पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। सागर परिक्रमा के 12वें चरण में और अंतिम चरण में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उड़ीसा से यात्रा को आगे लेते हुए वेस्ट बंगाल की पावन धरती पर पहुंच चुका हूं। आज मेरा ये मछुआरे समाज से बंगाल की धरती पर पहला इंटरेक्शन का कार्यक्रम हुआ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ का बहुत ही पुरानी संस्था फिशरीज एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन और फिशरमैन एसोसिएशन, जो बहुत पुरानी यहाँ वेस्ट बंगाल की संस्था है और पूरे देश को भी वो कवर करती है, इसने हमारी यजमानी की। उनके तत्वावधान में यहाँ सभी लोगों को मिलना हुआ। उन लोगों ने अपने बारे में, फिशरमैनों के बारे में बिंदु हमारे सामने रखे हैं। हमने इनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको सुना और उसको हमारी ओर से भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार के साथ मिलकर फिशरमैनों के जो गैप्स हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और आज से शुरू करके कल तक हम वेस्ट बंगाल में ही हैं और भी कई स्थानों पे हम जा रहे हैं। गंगा सागर के दर्शन करने का भी इस बीच में हम मौका लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देते हुए सागर परिक्रमा को हम समापन भी करेंगे। बैन पीरियड में हमारे यहाँ एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ये इशू हमारे सामने रखा है कि लीन पीरियड में यहाँ के मछुआरों को उनके जो मिलना चाहिए सब्सिडी सहायता वो नहीं मिल रही है। लीन पीरियड के लिए भारत सरकार की योजना है और वो पूरे देश में लागू है और उसमें हमारा जो उसकी क्या है प्रोसीजर है वो सारे देश में लागू है। यहाँ लागू है या नहीं है वो भी मैं जानकारी स्टेट के साथ लूँगा और आगे इसको लागू कराने का हम प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन है, ये जो हम जहाँ खड़े हैं या तो बंगाल में गंगा माता समुद्र को मिलती है, इसीलिए इनकी कई धाराएं समुद्र की ओर जा रही है और वहीं सभी जगह पे ये कांप का जमा होना हो जाता है। इसलिए नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ होड़ी को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उसको नियमित रूप से ड्रेजिंग कराना चाहिए ताकि फिशरमैनों को सहूलियत मिले। पर्टिकुलर यहाँ किसी भी जगह का ये जो होगा तो इसका हम कॉग्निजेंस लेंगे और ड्रेजिंग शुरू करवाएंगे। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।